जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। और ये टॉपिक हमने ली एक्सरसाइज ली है हमने क्लास 9 से। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो आइडेंटिटी, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन है, उन मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है -8, 12, 2, 0, 7 एंड 4। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। तो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी एक रो ये है और एक ये है, तो इसकी होगी टोटल 2 रोज़। उसके बाद कॉलम देखते हैं, ये इसका एक कॉलम, फिर इसका दूसरा कॉलम एंड दिस वन इज थर्ड कॉलम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम कितने हो गए। रोज़ और कॉलम रो देखिए तो ये है 2 और कॉलम देखिए तो ये है 3। अब आपने देखा कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम दे आर नॉट इक्वल, राइट। सो अगर हमने पढ़ा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जब इक्वल नहीं होते तो दे शो लाइक रेक्टेंगुलर शेप। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। ठीक है, तो इस तरह ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से कहलाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट मैंने आपको दफ़ा दोबारा से रिकॉल करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमें गिवन है, दैट इज़ 3, 0 एंड 1। अगेन हम देख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें ये और रोज़ देखें तो ये R1, R2 एंड R3, टोटल रोज़ जो हैं वो 1, 2, 3 हैं और कॉलम 1 है। तो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन 2 का है दैट इज 6, 3, -4 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम देख लेते हैं। तो रोज़ यहाँ पे कितनी हैं? 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ क्या हो, सेम हो, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे रोज़ भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो अगर ये दोनों सेम और इक्वल हो जाए नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी शेप भी जो है वो स्क्वायर लाइक हो जाती है, इस वजह से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला पार्ट हमें गिवन है वो है 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6। इसमें भी हम रोज़ और कॉलम्स देख लेते हैं। ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रोज़ जो है वो 3 है और कॉलम 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स का नंबर सेम ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी एक
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो हमें दिया है वो है 3, 10 एंड -1। जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम रोज़ और कॉलम्स देख रहे हैं। तो इसके कॉलम है 1, कॉलम 2, कॉलम 3, टोटल 3 कॉलम्स हैं और एक रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, ओनली 1 रो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक रो मैट्रिक्स होगा, right? This is a row matrix because it has only one row. पार्ट 7 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है 1, 0 और 0। यहाँ पर भी आप देखें कि रोज जो है वो रो 1, रो 2 एंड रो 3 एंड दिस इज ओनली 1 कॉलम। सो 1 कॉलम अगर किसी भी मैट्रिक का एक ही कॉलम होगा तो वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, राइट। पार्ट नंबर 8 में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 1, -1, 0, 2, 2, 0, 3, 0 एंड 1। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम रोज़ और कॉलम्स देख लेते हैं। रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि रोज़ अगर कॉलम्स के इक्वल हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल डेफिनेशन इसकी। एंड द लास्ट पार्ट इज 9th और ये है 0, 0, 0, 0, 0, 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल वैल्यूज़ आर 0 हो जाएं उनको हम नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, right? Because it has all 0 values, right? तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।